हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, इटली में एक भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अमानवीय कारणों के चलते। आज की इस वीडियो में हम सारे कारणों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इटली में जो अवैध प्रवासी हैं उनके समक्ष क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इस अमानवीय क्रूरता, जो क्रूर घटना है, इसके संदर्भ में इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, जो कि स्वयं एक दक्षिणपंथी है, उनका क्या कहना है, इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम मुद्दे की बात करें तो ये सतनाम सिंह कौन है? ध्यान रखिएगा, ये पंजाब के भटिंडा जिले के रहने वाले व्यक्ति जो लगभग 2 साल पहले वो इटली गए। वो एक फार्मा सेक्टर में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण इटली में फार्मा सेक्टर काफी सशक्त है, काफी व्यापक है, तो फार्मा सेक्टर में काम करते थे, यानी कृषि मजदूर के तौर पे काम करते थे। 17 जून को बेसिकली किसी मशीन की चपेट में आने के कारण उनका हाथ कट गया। ध्यान रखना, उनको काफी चोटें आई, उनका हाथ कटकर अलग हो गया। इससे सतनाम सिंह की हालत बिगड़ गई, लेकिन जिस फर्म में वो काम करते थे उसके मालिक ने उन्हें हॉस्पिटल ना पहुंचा के अपने जो फार्म है उससे बाहर फेंक दिया। ध्यान रखिएगा, इसके बाद जब उनके दोस्तों परिवारजनों के द्वारा काफी रिक्वेस्ट की गई दूसरे लोगों से, तो एयर एम्बुलेंस आई, इनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। 2 दिन के अंदर, बेसिकली 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की जो घटना है इसने इटली को झकझोर के रख दिया। इटली में जो भारतवासी हैं उन्होंने भी बड़े स्तर पे आंदोलन किए और इटली के स्वयं जो निवासी हैं, इटली के जो नागरिक हैं, उन्होंने भी बड़े स्तर पे विरोध किए इस प्रकार की परिघटना के। इसे अमानवीय करार दिया गया। जो इस फार्म का मालिक था उसके खिलाफ भी इटली में काफी आक्रोश दिखा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग उठी। अब इस मांग के स्वरूप में हम देखें, भारत सरकार ने भी स्पष्ट तौर पर यह मामला उठाया था और सतनाम सिंह की मौत के बाद जो इटली में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने भारी विरोध किया था और फार्म सेक्टर के जो मालिक हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। और भारत सरकार ने भी इस मुद्दे को इटली सरकार के समक्ष रखा और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की और सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यानी भारत सरकार के द्वारा भी यह मामला उठाया गया था बड़े स्तर पे। तो चारों तरफा विरोध हो रहा था। स्वयं इटली के अंदर भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। उसके पश्चात हमें जो इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी, उनकी तरफ से एक स्पष्टीकरण दिखा जो काफी सीधे उन्होंने कहा कि जो भी वो फार्म का मालिक है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना इटली के लिए अमानवीय है, विभत्स है। इस प्रकार की घटनाओं का इटली में कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। यहां पे इन्होंने श्रद्धांजलि दी, जो मृतक है सतनाम सिंह को संसद में श्रद्धांजलि दी और दोषियों को सख्त सजा देने का भरोसा दिया है। और इस दौरान जो जॉर्जिया मेलोनी है काफी भावुक नजर आई और इसके साथ ही जो इटली की ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने भी सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है सरकार ने। यानी ये मुद्दा काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया और साथ ही वहां के ट्रेड यूनियन ने सतनाम सिंह के परिवार को आर्थिक मदद देने की भी बात कर रहे हैं वहां के ट्रेड यूनियंस। तो ये है पूरा का पूरा इशू। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर इटली में समस्या क्या है। सबसे पहली समस्या है वहां की जो जन्म दर है, यानी वहां जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जन्म दर तुलनात्मक तौर पे वहां पे कम है। ऐसे में दूसरा इशू है कि जो इटली है वो एक कृषि प्रधान देश है। व्यापक तौर पे वहां पे कृषि के बड़े बड़े फार्म हैं जहां पे अगर श्रमिक नहीं होंगे तो कृषिगत काम करना अपने आप में काफी बड़ी चुनौती हो जाएगा। अब इटली में श्रमिक है नहीं, बाहर से श्रमिक वैध तरीके से लाने का स्कोप कई बार कम होता है, तो स्वयं इटली की कंपनियां भी अवैध रूप से श्रमिकों को, ताकि उनके फार्म में काम कर सके श्रमिक, तो श्रमिकों को बड़े स्तर पे अलग अलग देशों से लाया जाता है। तो ये सतनाम सिंह भी एक अवैध श्रमिक ही थे। लेकिन यहां पे मुद्दा यह है कि जब इटली को जरूरत है श्रमिकों की और भारत जैसे देशों, भारत और अन्य जो दक्षिण एशियाई देश है, यहां पे श्रमिकों की बहुलता है, तो ऐसे में इटली को अपनी जो वीजा नीतियां हैं उनको उदार बनाना चाहिए
ताकि वैध तरीके से जो श्रमिक है वो इटली में जा सके। यदि वैध तरीके से श्रमिक जाएंगे तभी उन श्रमिकों के जो सुरक्षात्मक मुद्दे हैं उन पे काम हो सकेगा। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। भारत के इटली के साथ बेहतर संबंध है, साथ ही भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ बेहतर संबंध है और लगभग यूरोप के कई देशों की ये सिचुएशन है आज की डेट में। तो ऐसे में भारत को यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म के बैनर तले इस इशू को उठाना चाहिए। और हमें पता है कि आज वैश्वीकरण का युग है, तो ऐसे में श्रम का मुक्त प्रवाह विकासशील देशों की जो एक डिमांड है उस पे विकसित देशों को भी सुनवाई करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये एक इशू था और यहां पे दो इशू सामने आते हैं। एक तो स्वयं इटली की जो प्रधानमंत्री हैं दक्षिणपंथी हैं, यानी वो बाहर के जो प्रवासी हैं उनके प्रवेश का लगभग विरोध करती हैं और अवैध प्रवासियों का तो बिल्कुल विरोध करती हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा इस इशू को उठाया जाना, इसे अमानवीय विभत्स करार देना अपने आप में एक बड़ा कदम है। विश्व के अन्य देशों के जो नेता हैं उनको भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि विचारधारा से ऊपर उठ के मानवीयता है। अब देखना यह होगा कि जो फार्म का मालिक है उसके खिलाफ किस तरीके की कार्यवाही की जाती है और साथ ही जो अन्य अवैध अप्रवासी हैं इटली के अंदर उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं कि उन्हें जो अवसंरचनात्मक लाभ है या फिर जो अन्य सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता, उनके समाधान के लिए क्या इस घटना के परिणाम स्वरूप कुछ प्रयास किए जाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों, आपका क्या विचार है इस तरीके की घटनाओं पे, आप क्या सॉल्यूशन समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अभी ग्रेट लर्निंग डेज ऑफर चल रहा है 30 जून तक, यानी कल रात 12 बजे से पहले तक आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हमारा P2I बैच मात्र 25,999 में मिल जाएगा। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आपको कोड यूज करना है LD लाइव, LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 25,999 का मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है, 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट GS, PT, मेंस, इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। आंसर राइटिंग, CSET, एसे, करंट अफेयर्स सब इसमें इंक्लूड है। तो फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम ललिता दही अकेडमी और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।